प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को सुनते हैं हम कहानी। आज हम आपको दो छोटी छोटी कहानी सुनाने वाले हैं और कहानी का शीर्षक है, कहानी का नाम है कर्म का फल। तो इस कहानी को मैं सुनाऊं, इन दो कहानियों को। उससे पहले यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के कहानी की ओर, जिसका नाम है कर्म का फल। तो एक सेठ जी जो एक फैक्ट्री के मालिक थे, अचानक अपने मैनेजर पर प्रबंधक महोदय पर थोड़ी सी गलती होने पर इस प्रकार चिल्लाना उन्होंने आरंभ किया कि पूरे जितने फैक्ट्री के स्टाफ था वो सब देख रहा था और मैनेजर बेचारा चुपचाप सुन रहा था। क्यों? क्योंकि वह कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था, लेकिन दे नहीं सकता था, लेकिन अंदर से उसका खून एकदम खोल उठा कि मैं इतने समय से काम कर रहा हूं, आज थोड़ी सी गलती पर मालिक ने मुझे इस तरह सभी के सामने बुरी तरह से फटकार लगाई है। फटकार लगा करके फैक्ट्री के जो सेठ जी थे, मालिक थे, वो तो चले गए, लेकिन तुरंत पश्चात उस प्रबंधक महोदय के सामने जैसे ही एक दूसरा स्टाफ सदस्य आया, उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। अब वो कर्मचारी भी प्रबंधक महोदय को कुछ जवाब नहीं दे सकता था, तो वह भी चुपचाप सुनता रहा और जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी क्रोध बहुत आ रहा था। तो अब उसके पश्चात वह भी जैसे ही शाम को वो छुट्टी करके बाहर की ओर निकला तो उसने बाहर गेटमैन को देखा, गेटकीपर को देखा, उसने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। मैनेजर ने उस पर उतारा, उसने अपना सारा गुस्सा उस गेटकीपर पर उतार दिया। गेटकीपर भी उसको कोई जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध उसको भी बहुत आ रहा था। वो भी क्या कर सकता था? वह भी अपने घर पहुंचा और घर पहुंच करके उसने कुंडा खड़खड़ाया। थोड़ा समय कभी यार लग जाता है, तो जैसे ही उसकी पत्नी आई तो उसने सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार दिया। अब पत्नी भी उसको कुछ नहीं कह सकती थी अपने पति को, लेकिन गुस्सा उसे भी बहुत आया। उसने क्या किया? वह मुड़ करके अंदर को मुड़ी तो देखा कि उसका बेटा टीवी देख रहा है। उसने बेटे को खींच के लगाए 2 थप्पड़ और बोली, सुबह से सारा दिन टीवी देखता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल भी। अर्थात उसने भी अपना सारा गुस्सा अपने उस बच्चे पर उतार दिया। अब बच्चा भी क्रोध में क्या करता, कुछ नहीं कर पाया, माँ को क्या कहे। वह भी क्रोध में घर से बाहर निकला, फुनफुनाता हुआ, जैसे सांप को कुछ मार दे तो फड़फड़ाता है, ऐसे ही वो बालक भी फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। और बाहर जाते जाते उसने 2-3 पत्थर अपने हाथ में उठाए और आगे देखा कि कुत्ता आराम से बैठा हुआ है। उसने जोर से एक पत्थर उस पर दे मारा, यानी कि उसने भी अपना सारा क्रोध उस कुत्ते पर उतार दिया। अब कुत्ता एकदम जैसे उसको लगा पत्थर, वो भी हड़बड़ा करके उठा और भागा। भागते भागते मन में सोच रहा है, अरे मैंने इस बालक का क्या किया है जो इसने मुझे इतनी जोर से पत्थर मारा। और वह दौड़ता चला जा रहा है और आगे सामने क्या होता है कि एक महोदय जो है गाड़ी से उतर रहे हैं और उसने जाते ही तुरंत उसको काट लिया। उसने भी अपना गुस्सा उस व्यक्ति पर उतार दिया। अब जैसे ही वो व्यक्ति उतरा रहा था, उसको कुत्ते ने काट लिया। अब आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन होगा। कौन था वो व्यक्ति? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर मैं दे रहा हूं। वो व्यक्ति वही था। वही कौन? फैक्ट्री का मालिक, जिसने प्रबंधक महोदय को खरी खोटी सुनाई थी। और वो देखिए वहां से माता होते 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 कुत्ते के पास से कुत्ते ने उसको काट खाया और वह एकदम बाहर निकला। अपनी पट्टी वट्टी करवाते हुए वह सोच रहा था कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा, जबकि मैं हर रोज इसको रोटी दिया करता था और यह मेरे सामने दुम हिलाया करता था। ताउम्र मरते समय तक उसको समझ में नहीं आया कि आखिर उस कुत्ते ने उसको क्यों काट खाया। ये है कर्मों का फल जो उसको इसी जीवन में मिल गया। लेकिन अब मैं एक दूसरी कथा सुना रहा हूं आपको, जिसका फल
अगले जन्म में मिला। ये मत सोचें वैसे जैसी करनी वैसी भरनी आजकल इसी जीवन में होने लग गई है, लेकिन अब आपको सुनाता हूं मैं अगले जन्म में क्या हुआ। अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद कहीं निकले थे घूमने के लिए, घूमते हुए जा रहे थे कि अचानक उन्होंने एक मिठाई की दुकान पर देखा कि उसके सामने बहुत से झूठे पत्तल पड़े हुए हैं और एक कुत्ता उनको चाटने के लिए आ रहा है। तो दुकान के मालिक ने जोर से उसको एक डंडा मारा और कुत्ता बेचारा कां 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 करता हुआ वहां से चल दिया। इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद जोर से हंस पड़े। अंगिरा ऋषि ने कहा, देवर्षि क्या हुआ, हंसने का कारण क्या है, मुझे भी बताइए। तो देवर्षि नारद बता रहे हैं, हे ऋषिवर क्या बताऊं, ये सामने आपने मिठाई की दुकान देखी? बोला हाँ देखी। और आपने अभी ये भी देखा कि उस दुकान के मालिक ने उस कुत्ते को डंडा मारा? बोला हाँ ये भी देखा। अब आपको मैं बताता हूं इससे आगे की कथा। मैं इस कुत्ते के भूतकाल को देख रहा था। बोला क्या? इसका भूतकाल यही इस दुकान का मालिक था, लेकिन बहुत कंजूस था। कंजूस पने में किसी को कुछ नहीं देता था। इतनी धन दौलत इकट्ठी की कि अंत में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इसको दूसरा जन्म इस कुत्ते का मिला। और आज जब यह झूठी पत्तलों को चाटने गया था तो इसकी दुकान का मालिक अब इसी का पुत्र है और उस पुत्र ने इसको इतनी जोर से डंडा मारा कि इसके पुत्र के द्वारा इसे झूठा भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यह है कर्म का फल जो उसको अगले जन्म में मिला। यह देख करके मैं हंस रहा हूं। तो इन दो कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिल रही है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये तो हुई तुरंत उसी जन्म में और अगले जन्म में। ऐसी अगले जन्म की राम और कृष्ण को भी आपको पता है, राम ने बाली को मारा था और बाली अगले जन्म में बना व्याध और व्याध के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण का राम नाम सत्य हुआ। और इसके अलावा भीष्म पिता के विषय में भी आप जानते ही होंगे। तो आपको ये दोनों कथाएं कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।